नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 1, इनके पास में मतदाता आएगा। ये मतदाता से उसका नाम पूछेंगे और मतदाता अपने साथ में संभवतः एपिक कार्ड या और वोटर स्लिप लेकर के आएगा, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। तो ये मतदाता से उसका नाम पूछेंगे और निर्धारित दस्तावेज से पहचान की पुष्टि होने के बाद में उसका नाम और क्रम संख्यांक जोर से बोलेंगे, जिससे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मतदाता की सही पहचान करने में मदद हो। 30 वंदना गांवकर एंड मार्क्स। फिर मतदाता की पहचान का सत्यापन एपिक कार्ड या चुनाव आयोग द्वारा मान्य अन्य पहचान दस्तावेज से किया जाएगा। मान लीजिए कि मतदाता एपिक कार्ड नहीं लाता है, तो उस स्थिति में ये जो 11 दस्तावेज हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके आधार पर मतदाता को की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पहचान सुनिश्चित करने के बाद में पीठासीन अधिकारी निर्वाचक नामावली में, जो ये निर्वाचक नामावली हम देख रहे हैं, इसमें एक तिरछी लकीर खींचेंगे। जिस मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाए उसके लिए तिरछी लकीर खींची जाएगी। यदि महिला है तो उस स्थिति में गोला बनाया जाएगा और अन्य की स्थिति में स्टार बनाया जाएगा। यह करने के बाद में वे मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास में भेजेंगे। यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, जैसे अभ्याक्षेपित या निविदत अंधे शिथिलांग मतदाता द्वारा मतदान या एएसडी सूची का मतदाता, तो इस प्रकार के प्रकरणों को वे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा पीठासीन अधिकारी के पास में भेजा जाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 2, ये अमिट स्याही के प्रभारी हैं, तो ये मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएंगे। अमिट स्याही लगाना है तो जो सामान्य मतदाता है उसको बाएं हाथ की तर्जनी में, यदि कोई प्रॉक्सी मतदाता है उसके बाएं हाथ की मध्यमा में, और यदि कोई अंधे शिथिलांग मतदाता का साथी है तो उसके दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। दोनों हाथ की अंगुलियां न होने पर बाएं हाथ के ठूंठ पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। ऐसा रजिस्टर 17A देख रहे हैं। इस मतदाता रजिस्टर में 5 कॉलम होते हैं। ये पहला कॉलम है जो क्रम संख्यांक का है। दूसरा कॉलम है जिसमें निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक लिखा जाना है। तीसरा कॉलम है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा दिया जाएगा यहाँ पर। चौथा कॉलम में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिया जाएगा। अंगूठा बाएं हाथ का होगा। और ये टिप्पणी का कॉलम है, 5वां कॉलम, जहां पर हम विशेष स्थितियों में लिखी जाने वाली टिप्पणी को अंकित करेंगे, में नाम हो। ये हम देख रहे हैं मतदाता रजिस्टर 17 और ये देख रहे हैं मतदाता पर्ची। तो मतदाता पर्ची में जो सबसे पहला कॉलम है उसकी एंट्री यहां से होगी। जिस भी मतदाता के बारे में, मान लीजिए कि तीसरे मतदाता के बारे में हम यहाँ पर मतदाता पर्ची जारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रमांक 3 आ जाएगा और तीसरे मतदाता के लिए जो निर्वाचक नामावली में क्रमांक है 104, वो यहाँ आ जाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3, इनके पास में एक तार होगा जिसमें ये मतदाता पर्ची को लेकर के क्रम से रखते जाएंगे और अमिट स्याही की जांच करेंगे। और जांच करने के बाद में, सुनिश्चित होने के बाद में, बैलेट बटन दबा करके वोट जारी करेंगे। ये मतदाता को
इंगित करेंगे कि ये अपने मतदाता प्रकोष्ठ में जाएं और मतदान करें। जब बीप की आवाज आएगी और कंट्रोल यूनिट का बीजी लैंप बंद हो जाएगा, उसके बाद में ये मतदाता को मतदान बूथ से बाहर जाने के लिए निर्देशित करेंगे। और इनका विशेष कर्तव्य ये है कि ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी अधिकृत मतदाता बिना मतदान किए मतदान प्रकोष्ठ से बाहर न निकले। धन्यवाद।